हाय फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे रोज़ प्लांट्स के बारे में। रोज़ के प्लांट्स में अधिक से अधिक बेसल शूट्स कैसे निकाल सकते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं, कौन सी मिट्टी हमको बना करके डालना है, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, कौन सा केयर टिप्स अपनाना है जिससे हमारे पौधे में इस तरीके से बेसल शूट्स निकलेंगे। जितना ज़्यादा बेसल शूट्स निकलेगा उतने ही ज़्यादा हमारा पौधा घना होगा, उतने ही ज़्यादा हमारे पौधे की फ्लावरिंग अच्छी होगी। आज पूरी वीडियो में हम यही बताएंगे इस फर्टिलाइज़र को बना करके आपको किस तरीके से पौधे में यूज करना है, जिससे इस तरीके से जड़ों के पास से ही आपके बहुत सारी ब्रांच निकलना शुरू हो जाएगी। बात करते हैं बेसल शूट होता क्या है। क्या होता है कि जब हम प्लांट्स लगाते हैं, प्लांट हमारा बढ़ता है तो मोस्टली एक ही ब्रांच में बहुत सारी टहनियाँ निकलती हैं। बेसल शूट तब निकलता है जब हमारे पौधे थोड़े पुराने हो जाते हैं। नए में तो हमेशा निकलते ही रहते हैं, लेकिन जब पौधे हमारे पुराने हो जाते हैं तो उनके जो नीचे की टहनी होती है, गांठ का एरिया जो होता है, वहाँ से जो एक ब्रांच निकलती है, काफ़ी मोटी भी होती है, ये होती है बेसल शूट। कभी कभी हम जान नहीं पाते हैं और जो बेसल शूट निकलती है उसको हम कट करके हटा देते हैं। जो बेसल शूट निकलते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, उससे हमारा जो मेन प्लांट होता है उससे ख़राब होने लगता है। तो फ्रेंड, अगर सर्दियों में निकल रहे हैं बेसल शूट तो बहुत अच्छा है। अगर गर्मी में निकल रहे हैं या तो बारिश के दिनों में बेसल शूट निकल रहे हैं तो उनको आपको कट करके हटा देना होता है। ऐसे तो हमारे सारे प्लांट्स जो नए लगाएंगे, पुराने लगाएंगे, कटिंग करने के बाद बहुत सारी ब्रांच निकलती है, लेकिन फ्लावरिंग होते समय जब ब्रांच निकलती है उसे बोलते हैं बेसल शूट्स। क्या होता है कि जब हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग होना शुरू हो जाता है तब बेसल शूट्स बहुत कम निकलते हैं, तो उस समय आपका बेसल शूट्स नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा जब आपका पौधा कटिंग कर लेते हैं या पौधा ग्रोथ पीरियड में होता है, तभी आपके पौधे से बेसल शूट्स निकलते हैं। तो ये होती है बेसल शूट्स की पहचान। वैसे हम इसको जंगली मान करके हटा भी देते हैं ब्रांच को, कि इससे हमारे पौधे खराब भी होते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रख करके ही बेसल शूट्स को अपने प्लांट्स में रख सकते हैं जब तक फ्लावरिंग नहीं आती। कभी कभी तो बहुत जल्दी इसमें कली बन करके आ जाती है, कभी कभी बहुत लंबा समय ले लेता है, ये डंडी बहुत लंबी हो जाती है। इस तरीके से फर्टिलाइज़र जो मैंने बनाया है इसको आप बना करके रख भी सकते हैं और हर 10 दिन में 15 दिन में आप अपने रोज़ प्लांट्स में डालते रहेंगे तो आपके गुलाब के प्लांट्स जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे और ढेर सारी ब्रांच निकलेगी। पौधा काफ़ी घना भी हो जाएगा और फूलों की साइज़ भी बड़ी होगी, फूलों के कलर भी खिल करके आएंगे। तो फिर जो फ्रेंड मैंने इसमें मिलाकर बनाया वो भी मैं आपको आगे शेयर करूंगी। ये जो फर्टिलाइज़र मैंने मिक्स करके बनाया है ये आप अपने प्लांट्स में डालते हैं तो 1 हफ्ते के बाद ही आपको अपने प्लांट्स में रिजल्ट इस तरीके से दिखने लगेंगे। नई ब्रांच भी आएगी और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा गुच्छों में आने लगेगी। तो आपको जैसे फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी उसी तरीके से आपको अपने प्लांट्स में डालना भी है। पहले हम फर्टिलाइज़र बनाकर बताते हैं फ्रेंड, क्या क्या चीज़ मिलाकर आपको फर्टिलाइज़र बनाना है जिससे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और इस तरीके से ढेरों ब्रांच निकलेंगे। ब्रांच के साथ साथ फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से निकलेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रोज़ प्लांट्स में खूब अच्छी फ्लावरिंग हो तो ये वाला फर्टिलाइज़र बना करके आप ज़रूर 10 दिन में या तो 15 दिन में एक बार डालिएगा, उससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा से सामने आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड फर्टिलाइज़र के बारे में। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा प्लांट्स में काम करता है, इससे हमारे पौधे की बढ़त बहुत अच्छी होती है। तो पहला जो मैंने लिया है फ्रेंड ये है सरसों की खली। मैंने 2 मुट्ठा लिया है सरसों की खली और फ्रेंड 2 ही मुट्ठा हम लेंगे नीम की खली। एक चम्मच लेंगे हम कैल्शियम पाउडर। उसके बाद डीएपी के कुछ दाने, मतलब 10 ग्राम लेंगे डीएपी के दाने। अब हम इसमें मिलाएंगे केले के छिलके का बुरादा, यानी सूखा हुआ जो केला का छिलका होगा उसको आप मिक्सी में पीस लीजिए या इस तरीके से इस हाथ से मसल लीजिए। यूज की हुई चाय की पत्ती है तो उसको सुखा करके आप चाहे जितना भी डाल दीजिए।
अगर आपका यूज नहीं किया हुआ नया चाय का पत्ती है तो 10 ग्राम चाय की पत्ती आप डाल देंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे वर्मी कंपोस्ट या पुरानी गोबर की खाद। इसके बाद इसमें डालेंगे बोन मील। बोन मील मिलाएंगे 50 ग्राम। अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक ये बहुत अच्छी खाद बन करके तैयार हो गई है। अब इसको हम पौधे में अप्लाई करेंगे। पौधे में किस तरीके से डालना ये भी जानना ज़रूरी है फ्रेंड। उसी से आपके पौधे के ग्रोथ अच्छी होगी, ब्रांच ढेर सारी निकलेगी, पौधा घना भी होगा, चाहे पुराना पौधा हो या तो नया पौधा हो। हर पौधे में आपको 1 चम्मच यूज करना है। फ्रेंड जितना बड़ा गमला होगा उसी हिसाब से आपको क्वांटिटी भी लेना है। गमला 8 इंच का है तो 1 चम्मच, उससे बड़ा है तो 2 चम्मच। अब बात कर, मान लीजिए आपका 8 इंच का गमला है तो आपको 4 इंच मिट्टी को खाली करना होगा। बहुत नीचे तक मिट्टी की गोड़ाई करके नहीं निकालना है, केवल 4 इंच तक ही मिट्टी, ऊपर की जो सतह है 4 इंच की ही मिट्टी निकालेंगे गमले से। कभी भी कोई भी प्लांट्स अगर लगाते हैं तो उसकी ड्रेनेज सिस्टम बहुत सही होना चाहिए, तभी आपका पौधा बहुत हेल्दी से ग्रो करता है। कभी भी पानी नहीं रुकना चाहिए प्लांट्स में। तो फ्रेंड ये मैंने देखिए 4 इंच गमले को खाली कर लिया। अब हमको पौधों के किनारे किनारे इस फर्टिलाइज़र को डाल देना है इस तरीके से। इससे क्या होगा कि हमारे पौधे की टहनियाँ मजबूत होंगी और ढेर सारी ब्रांच निकलेगी, पौधा भी काफ़ी घना हो जाएगा। इसके बाद आप जो मिट्टी निकाले हैं उस मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास दूसरी मिट्टी है तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। इसी तरीके से जितने भी रोज़ प्लांट्स हैं सबकी मिट्टी थोड़ी हटा करके 4 इंच खाली करके हम सब में ये फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। इससे हमारा पौधा काफ़ी घना भी होगा और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी और ढेरों ब्रांच निकलेगी। तो 1 सप्ताह में ही आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। आप इस तरीके से फर्टिलाइज़र बना के अपने रोज़ प्लांट्स में डालिएगा, पौधा काफ़ी घना भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। आई होप कि इस वीडियो को देख करके आप अपने प्लांट्स को हेल्दी बना सकते हैं और पौधा बहुत अच्छे से आपका फ्लावरिंग भी करेगा। ये बहुत ही आसान है फ्रेंड अपने रोज़ प्लांट्स का केयर करने का। अभी सर्दियां चल रही हैं, इस समय अगर अपने रोज़ प्लांट्स में इस तरीके से 10 दिन में फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो आपका पौधा बहुत हेल्दी से बढ़ेगा। उसके बाद जितनी भी आपके जो फर्टिलाइज़र बना के रखे हैं उसको आप पैक करके रख दीजिए और हर 10 दिन में 15 दिन में 1 चम्मच अपने प्लांट्स में डालते रहिए। उससे आपका प्लांट्स भी हेल्दी रहेगा और ये फर्टिलाइज़र जो है बहुत अच्छे से मतलब पैक करके रख देंगे तो लंबे समय तक चलेगा भी।